Hallelujah, praise the Lord. Shalom once again from Israel. टूर इसराइल 2025 का जो हम पूरे ग्रुप के साथ कर रहे हैं, ये मॉर्निंग का वक्त है। हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ट्रायल के लिए पेश होते हैं। ये बड़ा दुख भरा जो वक्त था जिसे हम ईस्टर के टाइम पे याद करते हैं कि खुदावंद ने कि अच्छे कामों के लिए भी उन्हें पकड़वाया गया। तो ये सारी गॉस्पल्स में पूरी हमें स्टोरीज मिलती है। मैं सारा तो नहीं पढ़ूँगी, आप अपने वक्त में यूहन्ना 18 पढ़ सकते हैं। जॉन 18 वेयर जीसस इज अरेस्टेड, और जब काइफा के घर में पूरी जो पेशी होती है, जो क्वेश्चनिंग्स होती है, ये सारा आप देख सकते हैं। जॉन 18, 19, 24 ये पढ़ सकते हैं। उन दिनों के वक्त का पूरा वाक़या आपको समझ आएगा। फिर आगे खुदावंद के साथ साथ हम देखते हैं कि जो खुदा के शागिर्द थे वो भी पकड़े गए और यहाँ ट्रायल के लिए कैसे वो लाए गए, पेश हुए। उस वक्त को जो हाई प्रीस्ट था उसके काइफा का घर था, जिसमें नीचे ट्रायल रूम कह लें या कैदियों को रखने की जगह बनी हुई थी। तो ये जब खुदावंद यीशु मसीह गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में थे, तो उस वक्त सिपाही जाते हैं और जो जूइश ऑफिशियल्स होते हैं उनका वो हुक्म देते हैं कि क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन जूडस इस्करियोट से मिल चुकी होती है 30 सिक्कों में, वो खुदावंद यीशु मसीह की जो जगह मूवमेंट है उसे बता देता है। तो वहाँ वो अब उनका पीछा करना शुरू कर देंगे। इसके बाद जो है जब वो पकड़ लेंगे तो उसके बाद वो एनास, जैसे मैंने कहा, हाई प्रीस्ट है। गॉस्पल यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है कि वहाँ एनास के पास उनको लाया जाता है, जो काइफा का फादर इन लॉ है और जो पहले हाई प्रीस्ट रह चुका है। तो यहाँ क्वेश्चनिंग होती है और काइफा के घर में जब सवाल जवाब खुदावंद यीशु से किए जाते हैं, तो जो आप गॉस्पल्स में पढ़ सकते हैं कि खुदावंद से जो पूछा जाता है उसका कैसे वो जवाब देते हैं और सारे हैरान रह जाते हैं। ये उसी जगह पे ये चर्च बनी हुई है। यहाँ पे जो पतरस है वो खुदावंद यीशु मसीह का 3 बार इनकार भी करता है। तो ये ट्रायल बिफोर द सैनहेड्रिन, जो काइफा के घर में चीफ प्रीस्ट और स्क्राइब्स और एल्डर सारे इकट्ठे हुए थे। यहाँ इंटेरोगेशन हुई लॉर्ड जीसस की, इकट्ठे होकर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को रात के वक्त उनको ट्रायल यानी कि उनका लिया, उनसे बहुत सारे सवाल जवाब जैसे मैंने कहा पूछे, और उनको यानी कि जिन्होंने कोई क्राइम भी नहीं किया था जिसके लिए उसको सज़ा देने वाले थे, मौत की सज़ा देने वाले थे। ये सारी प्रोसीडिंग के दौरान उन पे झूठे जो थे इल्ज़ाम लगाए गए, झूठे एक्यूजेशन उनके ऊपर लगाए गए और उनकी गवाही को ख़राब करने की कोशिश की। Happened. What happened? Even 4 actually. One is the Last Supper. The second one is Mary was picked up to heaven by Jesus as well in here. We have the jail, and reminding you that we're talking not only the jail for Jesus, but the disciples probably were here, and we'll speak a little bit more about it. और जिस मकसद के लिए वो आए हैं और उन्होंने अपनी कुर्बानी देनी है, ऐसा होना उनके साथ बहुत ज़रूरी है। सो लॉर्ड जीसस ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया, बल्कि उनके जुल्म पे जुल्म जो उनको पे करते जा रहे थे उनको बर्दाश्त कर रहे थे। काइफा ने बहुत सारी ब्लास्फेमी की, बहुत सारा प्रोवोक भी किया लॉर्ड जीसस को, और सारी पूरी काउंसिल के सामने उन पे दोष लगाए, लेकिन खुदा आखिर में सज़ा उनको सुना दी गई कि यीशु को मौत के घाट उतार देना चाहिए, इसे खुदा उनको सलीब दे, मसलूब कर दें। तो देखते हैं कि जो ये सारा वाक़या इस जगह पे पेश आया। जब कैदियों को लाया जाता तो यहाँ पे उनको हैंग करके उनके पाँव बांध दिए जाते, हाथ बांध दिए जाते, फिर स्कोर्ज किया जाता है, यानी कि रस्सी से चमड़ी की जो होती थी उससे मारा जाता है। इतना मारा जाता कि वो मतलब कहते हैं कि आधा तो मर ही जाता था इंसान। और यहाँ लॉर्ड जीसस का ट्रायल हुआ। ये काइफा के घर है ऊपर, जहाँ आज चर्च बनी हुई है, जहाँ से हम अभी नीचे उतर कर आए हैं। और ये रस्सियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पाँव को बांध दिया जाता और ऊपर से लटका दिया जाता और फिर बहुत मारा जाता, तड़प तड़प के
जो थे कैदी मारे जाते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक ख़ास मकसद के लिए आए थे, हम सब की नजात के लिए, सारी दुनिया की नजात के लिए, सैल्वेशन के लिए उन्होंने अपनी जान देनी थी। तो ये प्रिजनर सेल आप देख सकते हैं जहाँ कैदियों को रखा जाता था। यहाँ कोई रोशनी नहीं होती थी, कोई लाइट नहीं होती थी। अगर थोड़ा सा रोशनदान होता था ऊपर सीलिंग की तरफ, और बाकी अदरवाइज अंधेरा होता था। यानी कि मौत की वादी में प्रिजनर को, कैदियों को उतार दिया जाता था, जहाँ से उनकी कभी सुनवाई नहीं होती थी। कई तो यहीं पे ही मर जाते थे, और बेशक उनके रिश्तेदार, उनकी फैमिली जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, लेकिन यहाँ से वो निकल नहीं सकते थे। और आज भी देखिए हमारे क्रिश्चियन लोगों पे कितना परसिक्यूशन होता है, जहाँ से उनकी सुनवाई नहीं होती। ऐसे बहुत सारे वाक़या हैं पाकिस्तान में, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ में, बहुत जगह पे जहाँ क्रिश्चियन की सुनवाई नहीं होती और बहुत ईवल तरीके से उनको पनिश किया जाता है। तो ये जब हम यहाँ से निकल कर आए, जहाँ खुदा लॉर्ड जीसस को रस्सियाँ डालकर नीचे लोअर किया गया था, तो उस जगह पे अच्छा ये कुआं कायफा का घर था। जो अमीर लोग होते थे उनके घर में अपना कुआं होता था, तो ये कुआं है जहाँ से पूरे जो पानी का इंतज़ाम था। और जब हम ऊपर आते हैं तो ये स्टैचू जो पड़ा हुआ है वहाँ लॉर्ड जीसस का, हमें बताते हैं कि उनके साथ उस रात क्या हुआ। तो ये मैं जगह की बात करती हूँ। ये जब नीचे जहाँ कैदियों को रखा जाता था, पहले तो जेल उसमें जो प्रिजन सेल में लाते थे, मारते थे, खूब भूखा रखते थे, कपड़े वगैरह सब उतार देते थे, बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करते थे। और ये सिर्फ जो ऊपर से मैं अभी आपको दिखा रही हूँ क्लोज़अप करके, सिर्फ इतना ही ऊपर से होल होती थी, यही सिर्फ रोशनी होती थी, बाहर से आती थी। बाकी अंदर एक सेल की तरह बंद और अंधेरा, ह्यूमिड, गर्मी, पसीना, गंदगी, चूहे मरे होंगे वहाँ, क्या क्या नहीं, यानी कि जो पहले भी कैदी मर चुके होंगे उनको रिमूव भी नहीं करते थे। तो इमेजिन करें लॉर्ड जीसस यहाँ जो थर्सडे की रात को यहाँ पे रखे गए हैं, और उस जगह पे हम खड़े हैं जहाँ से साम 88 को रिसाइट करते हैं, क्योंकि वो खुदा को पुकारते हैं कि जो उनका उस वक्त हाल है। तो मैं चाहूँगी आपके साथ साम 88 को हम पढ़ें। इस ज़बूर से हम समझ सकते हैं अगर कोई इंसान इतनी दुख और ऐसी मुसीबत में घिरा हो तो वो किस तरह से खुदा से बात करता। और हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह खुदा थे और इंसान भी थे, तो पूरा उन्होंने दुख अपने ऊपर लिया था और इस दुख में से वो गुजरे थे। तो लिखा है साम 88, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। लॉर्ड यू आर द गॉड हु सेव्स मी, डे एंड नाइट आई क्राई आउट टू यू, मे माई प्रेयर कम बिफोर यू, टर्न योर ईयर टू माई क्राई। I am overwhelmed with troubles, and my life draws near to death. I am counted among those who go down to the pit. I am like one without strength. I am set apart with the dead, like the slain who lie in the grave, whom you remember no more, who are cut off from your care. You have put me in the lowest pit, in the darkest depth. Your wrath lies heavily on me. You have overwhelmed me with all your waves. You have taken from me my closest friends, and have made me repulsive to them. I'm confined and cannot escape. My eyes are dim with grief. I call to you, Lord, every day. I spread out my hands to you. Do you show your wonders to the dead? Do their spirits rise up and praise you? Is your love declared in the grave, your faithfulness in destruction? Are your wonders known in the place of the darkness? इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह दुखों में से गुजर रहे हैं, और इस ज़बूर से हमें पता चलता है कि ये एक मदद की दुआ इंसान करता है। लेकिन खुदावंद अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, क्योंकि खुदा ने जीसस ने मौत में से गुजरना है। लोएस्ट पिट में वो गए, यानी कि जैसे कहते हैं वो अंधेरे की, मौत की वादी में से, मौत की वाली जो एक जगह होती है जो डार्क होती है, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह गए और वहाँ खुदावंद से बात करते हैं। और यूँ महसूस करते हैं कि उन्हें अबैंडन कर दिया गया। अजीज़ों, हम रिलेट कर सकते हैं, जब इंसान दुख और मुसीबत से गुजरता है उसे यही लगता है कि उसे खुदा ने छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं। और इस साम में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि मुश्किल वक्त में खुदा को पुकारें।
ये जगह मार्क करती है उस वक्त को जब लॉर्ड जीसस को क्रूसीफाई करने के लिए सज़ा देने वाले हैं। और यहाँ से खुदावन जो सीढ़ियों जो अभी देखेंगे सीढ़ियों से चलकर उनको ड्रैग करके ऊपर लाया जाता है और क्वेश्चनिंग उनकी होती है। इस वक्त खुदावन ने ना खाया है कुछ ना पिया है, दुख ही दुख है। और ये पूरा हमारा ग्रुप वहाँ बैठ के हम खड़े होकर हम सुन रहे हैं खुदा ने उस वक्त हमारे लिए क्या किया। तो मैंने जल्दी से अपना कैमरा मैंने जैसे घुमाया, ये मैं चाहती हूँ कि आप देखें ये सीढ़ियाँ वो एक्चुअली कहते हैं कि ये ओरिजिनल वो स्टेप्स हैं लॉर्ड जीसस के टाइम की, जब खुदा यीशु मसीह इन सीढ़ियों से चलकर ऊपर आए थे। इमेजिन करें मॉक कर रहे हैं लोग, आगे पीछे बच्चे हैं, बड़े हैं, औरतें हैं, मॉक कर रहे हैं लोग, मजाक उड़ा रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह का। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को दोनों उनके हाथ बंधे हुए हैं रस्सियों से और उनको मारते हुए खुदावंद यीशु मसीह को लेके आ रहे हैं। ये ओरिजिनल स्टेप्स है उस वक्त की जहाँ से खुदावंद यीशु मसीह चल कर आए। ये देखें उनको जब अरेस्ट कर लिया, बेशक उनके शागिर्द उनके साथ थे, दूर से छुपकर उनको देख रहे थे। तो ये जगह पे खुदावंद यीशु मसीह की को सज़ा सुनाएगी। इसके बाद वो गोलगथा चले जाते हैं। इन तस्वीरों को देखें, दे जस्ट मीन सो मच। अब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और एहसास करते हैं कि यीशु ने हमारी खातिर ये सब कुछ किया। यीशु को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो खुदावंद खुदा थे, उनमें तो कोई पाप नहीं था, उनमें तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी। और इस जगह पे जहाँ पे आज ये चर्च खड़ी है, एक वक्त था कि यहाँ से सब खुदावंद यीशु मसीह को अबैंडन करके चले गए थे। लेकिन आज देखें गैर कौमों से लोग आते हैं। मेरे जैसा इंसान जिसने कभी जब पैदा हुई थी सोचा भी नहीं था कि मैं इस जगह पे जाऊंगी और अपने मुक्तिदाता के जो काम किए हुए हैं उनका मैं बयां करूंगी। और ये देख लें जो गैलिकेंटे जगह है जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह का ट्रायल हुआ। और पतरस यहाँ खुदावंद यीशु मसीह का 3 बार इनकार करता है। ये भी आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा न्यू टेस्टामेंट में, लेकिन अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये जो उस वक्त का खुदावंद यीशु मसीह के वक्त का यरूशलेम था, ये पूरी जो हमें गाइड है एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये टेंपल का एरिया था और कैसे अपर रूम यहाँ बना हुआ था और जहाँ खुदावंद यीशु मसीह का ट्रायल हुआ। ये जो जगह देख रहे हैं ये बेंजामिन नेतन्याहू का घर है। इसके पीछे तो हम लोग जब यरूशलेम से गुजर रहे हैं तो हमने सोचा आपको दिखाएंगे। दिस इज़ द बिल्डिंग, वेरी बिल्डिंग जिसके पीछे कहते हैं कि बीबी बेंजामिन नेतन्याहू का घर है। तो मैंने सोचा मैं आपको ये दिखा दूँ। इट्स इम्पोर्टेंट टू सी एंड ऑफ कोर्स टू बी प्रेइंग फॉर बीबी नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ इसराइल के। हम हमेशा उनके लिए दुआ करते हैं और उन पे गहरा दाऊद जैसा मसा हमेशा ठहरा रहता है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मैं थोड़ा सा फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 आप ज़रूर पढ़ें, जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया था। ये कायफा के घर के नीचे जो प्रिजन होता था। बाद में भी जब खुदावंद के खादमों को पकड़ा गया, ख़ास तौर पे पतरस को पकड़ा गया था और इसी जगह पे रखा गया था। और जैसे लिखा है कि जो चर्च थी वो प्रे करती थी पतरस के लिए। और जिस रात उनको यानी कि सज़ा देने वाले थे, एक्सिक्यूशन उनका होने वाला था, तो एक खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर इसी सेल में, इसी जगह पे जहाँ मैंने दिखाया कि कैदियों को रखा जाता था, उन्होंने खुदावंद के खादमों की जो चेन्स थी वो जंजीरें तोड़ दी और उनको आज़ाद कर दिया। और सिर्फ आज़ाद नहीं किया बल्कि उनको उस अंधेरे में रोशनी बन के दिखाया भी और उनको बाहर गेट तक छोड़ कर गए। तो ये वो जगह है जहाँ पतरस जो है एक रोया भी देखता है और इवेंचुअली रियलाइज़ करता है कि ये रोया नहीं है, ये रियल मिरेकल उनके साथ हुआ है उनको डिलीवर करने के लिए। और उसके बाद वो सीधा द हाउस ऑफ मैरी वहाँ जाता है जहाँ पे कलीसिया पूरी चर्च जो दुआ कर रही होती है। तो ये भी बहुत ही कंडीशंस पोर होती थी उस वक्त प्रिजन की, लेकिन उसमें भी बेशक गार्ड बिठाया था लेकिन चेन्स में बंधे हुए थे, फिर भी खुदावंद ने उनको आज़ाद किया
और किस तरह से ये दलेरी से कलाम सुनाने लगे और बहुत बहुत बड़े बड़े मिरेकल होने लगे। और इसी से खुदाम का नाम जो था इज़्ज़त और जलाल पाया यरूशलेम में, और यहीं से आगे वो बढ़ते गए और खुदा के कलाम की मुनादी करते करते रोम तक पहुंच गए। ये देखें जैसे खुदा ने अपने लोगों से प्रॉमिस किया था। बहुत सारी ऐसी आयतें हैं। इस्तिशना की किताब लें, द बुक ऑफ डिटोनमी चैप्टर 28 वर्स 8 में पढ़ लें, जिसमें खुदा ने कहा कि द लॉर्ड विल ब्लेस द वर्क ऑफ योर हैंड्स, जो वही आपके हाथ का काम होगा मैं उसे बरकत दूंगा। साम 65 वर्स 9 to 13 आप पढ़ सकते हैं कि जो खुदा ने कहा जो धरती की जो हार्वेस्ट होगी, जो इस तरह से ये बनाना प्लांटेशन आप देख रहे हैं, ऐसे फल फ्रूट डेजर्ट में खुदावन जो है अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए पैदा करेगा। एंड ऑल्सो द साम ज़बूर 67 वर्स 6 में लिखा, द लैंड यील्ड्स इट्स हार्वेस्ट, गॉड आवर गॉड ब्लेस यू। खुदा कहता है कि ये वाकई ये डेजर्ट प्लेस है, लेकिन आज देखिए कैसे ब्लॉसम कर रहा है। खुदा ने जेनेसिस की किताब में पहला चैप्टर 28 में लिखा था, बी फ्रूटफुल एंड इंक्रीज इन नंबर, फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट। अब ऑफ कोर्स आप जानते हैं 1948 में जब ये जूइश नेशन का यहाँ आना हुआ, ये स्टेट उनकी है जी, जगह ही उनकी है जिसको खुदावन ने प्रोमिस किया। जेनेसिस में पढ़ लें चैप्टर आफ्टर चैप्टर, खुदावन ने कहा ये जगह मैं तुझे और तेरे डिसेंडेंट्स को दूंगा, ये एवरलास्टिंग कॉवनेंट होगा। और ये जो आप पहाड़ देख सकते हैं आसपास, ये सारे गवाही देते हैं कि खुदावन ने अपने बंदा अपने खादिम से जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा किया। और जब वापस 1948 में वापस आए तो थोड़े से कम से लोग थे, लेकिन आज देखें ये कितनी ताकतवर ये एक छोटी सी ज़मीन का हिस्सा है और छोटी सी यानी कि गिनती में भी कम लोग हैं। कितने मिलियन होंगे, 10 मिलियन होंगे, 15 मिलियन होंगे इन टोटल। लेकिन देखें ताकत, देखिए खुदा ने सबसे ज़्यादा नोबल प्राइज़ विनर लोग जो देखें। अच्छा, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये इसके बारे में खुदा ने बहुत अच्छा कहा है, जहाँ डेविड के दिनों में जब वो छुप रहा था साउल से, मैं अभी उसके बारे में पढ़ कर आपको बताऊँगी। तो ये आप जब विज़िट करने आते हो इस जगह को आप याद रखें, साम 65 वर्स 9 to 13 लिखा, यू विजिट द अर्थ एंड वाटर इट। खुदा का बंदा कहता है कि तू खुदा है जो विज़िट करता है अर्थ को और पानी देता है और उसे ग्रेटली एनरिच करता है। यू प्रोवाइड देयर ग्रेन फॉर सो यू हैव prepare it, your paths drip with fatness, the pasturings are sprinkled with the flock, and valleys also are covered with grain. They shout for joy, they also sing. ये एक नबूवत है जो पूरी हुई है इज़राइल के लिए। फिर जब ये जो जगह है आगे आप देखते जाएंगे, जिसे कहते हैं एनगेडी, जहाँ जो किंग डेविड था, जो दाऊद था, यहाँ कैसे छुपा, उसकी क्या ब्लेसिंग थी इस जगह पे, इस एरिया में वो छुपता है। और इसे पढ़ सकते हैं 1 Samuel chapter 24 verse 1 to 3। And it came to pass when Saul was returning from the Philistines that it was told him, जब वो फिलिस्तीन के साथ जंग करके लड़ाई करके वापस आ रहा था तो उसको बताया गया कि दाऊद भी इसी जगह पे छुपा हुआ है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम मसाडा की तरफ बढ़ेंगे। ये भी बहुत एक दिलचस्प वाक़या यहाँ हुआ था जो इस जगह को मार्क करता है। और गर्मी बहुत थी, बेशक हम एयर कंडीशन बस में बैठे थे, लेकिन ये दूर से देख सकते हो ऊपर चोटी पे जो था मसाडा शहर बसा हुआ था। अब थोड़ा सा आप देखें फिल्म के दौरान तो बहुत सारी समझ आएगी। तो मैं बात and the Roman commander Flavius Silva in the leading roles. However, in the movie, unlike real life, no one really deals with the dilemmas or personal struggles, and certainly not with the more problematic aspects of the story. Then where should we start our story? We could start with the Hasmoneans, who were the first to discover the advantages of this isolated cliff in the heart of the desert. Or we could start at the end, with a dramatic project of the Masada excavations, with Igal Yadin, the head of the excavation team, who would stand on the mountain and read Josephus Flavius' description of the account, and everyone around him could actually hear the echoes of the fighting. Or we could start the quest with King Herod. Herod, who ruled under the auspices of the Romans, built himself a magnificent fortress here on the mountain, which was to be a sanctuary in troubled times. And believe me, he really had troubles. Herod, like any other king, built his palaces to the highest standards of his day.
One of them is this Western Palace. Herod's architect was probably a short guy. Here he built himself a bathhouse, and he would put his lamp here and enter his bath. What can I tell you? This king loved the good life. Until now, we spoke about Herod. It wasn't the splendor of Herod's style that made Masada what it is today. The year is 66 AD. The Jews rebel against the Roman Empire. 4 years later, the temple is destroyed. Jerusalem falls. Everywhere else, the rebels were suppressed. Masada is the last stronghold where there are still Jewish rebels. And believe me, they didn't need Herod's palaces. The rooms in the wall were divided and used as living quarters. They lived from food in the storerooms, and they drank water from the cisterns, kindly left behind by Herod long ago. Right from the beginning of the excavations, signs of the rebels were found elsewhere, in the palaces, in the ritual baths, and in particular in the wall. The deepest experience I went through in Masada was when they found in this particular room the first piece of scroll. To see Hebrew letters coming out of the ground, the same letters which are used until today. Later, more fragments of scrolls were found. One I found with my own hands, but the first experience is unforgettable. Throughout the revolt, groups of refugees sought asylum on the mountain. About 1,000 rebels gathered in this fortress in the heart of the wilderness. In 73 AD, the Romans' 10th Legion arrived with thousands of armed soldiers who deployed themselves around the mountain. An enormous war machine. And the movies do it best, after the Romans, of course. The Romans built an attack ramp. The besieged rebels roll stones down it. The Romans lift a tower to the top of the ramp, equipped with a battering ram to smash the wall. The besieged erect a wood and earthen wall to sustain the blows of the battering ram. The Romans burn it, but the wind almost burns their own tower. Then the wind veering as if by divine providence to the south, blowing with full force in the opposite direction, flung flames against the wall, which now was all ablaze. And in the evening, when the wall was burnt and breached, the Roman army returned to its camps, assured that the whole affair would be over by morning. But Eleazar had ideas of his own. This is it, the last night. My friends, we've reached the climax of the drama. However, unlike the movie, here apparently the events actually took place. And here at Masada, men with families were forced to decide slavery or death. Eleazar had no doubts, but he had yet to convince his comrades in arms. Ladies and gentlemen, the speech of Eleazar. Oh, my loyal followers, the time has now come that obliges us to make that resolution true in practice. Let our wives die before they are abused, and our children before they have tasted slavery, and preserve ourselves in freedom as an excellent funeral monument for us, as we have preferred death before slavery. Once Ika El-Yadin was asked what was the most important artifact he found on Masada. Dozens of priceless objects were found here, he answered, but if I must point to one find, it would be these ostraka. These potsherds. These may be the lots that I'm holding now. Potsherds on which the rebels wrote their names. 10 men who were chosen were the only ones who remained. Their equipment had already burned, and each of them had already killed his wife and children. Then they drew the lots. Who would kill the 9th man and fall on his own sword? And in the morning the Romans arrived, and besides 2 women and a few children, everyone was dead. After the drama came silence. The silence was broken in the 5th century for nearly 200 years by a community of Byzantine monks. 1,200 years later, the first explorers came and rediscovered the mountain. Then the members of the youth movements, seeking a symbol of Jewish heroism, discovered Masada and adopted the mountain. After them came the hikers and the tourists. Masada had become a focus of pilgrimage. Professor Netzer, what do you really think about the act of courage that ended in suicide? Maybe it's the utmost courage to prefer death to a life of slavery. So it's death or freedom?
Yes, death as a free man or slavery at the hands of the Romans. Which choice would you make? No matter what, Masada has become a symbol of staunch resistance against a fierce enemy. And if it is a symbol, then perhaps this might be some kind of victory. Ladies and gentlemen, I invite you to climb the mountain. थैंक यू सो मच, आपने वॉच किया। मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे समझ गए हैं कि यहाँ क्या वाक़या हुआ था। और मसाडा जिसे ये बहुत खूबसूरत फोर्ट्रेस था जिसे किंग हेरड ने द ग्रेट ने जो बड़ी ख़ास तरीके से बनाया था। ये केबल कार से वहाँ पहुँचा जा सकता है। हमारा पूरा ग्रुप जो था ऊपर गए हम, जहाँ पे देखते हैं कि ये फ्लैट टॉप माउंटेन जो एंशिएंट टाइम का बना हुआ है। और यहाँ पे द फॉल ऑफ जेरूशलम के बाद जो सेकंड टेंपल 70 CE के बाद जो था, ज्यूश ने रिबेल किया, जैसे आपने देखा सारा पूरा वाक़या आपको समझाया गया। तो ये आज बेशक नवंबर का महीना है, मौसम फिर भी बहुत गर्म था हमारे लिए। तो इसमें जाते हैं ऊपर केबल कार के ज़रिए, ऊपर जाकर आप पूरी जगह को देख सकते हैं। हमने काफ़ी बार जगह का टूर किया है, लेकिन आपकी बार तो मुझे लगा था ऐसे जैसे माउंटेन हाईएस्ट माउंटेन पे हम जा रहे हैं और वहाँ बैठकर हम दुआ करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। ये बहुत हिस्टोरिक प्लेस है और हमने वहाँ तस्वीरें भी निकाली और बहुत सारी बातें हम कर रहे थे कि हिस्ट्री को जानने के लिए हमें वक्त गुजारना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए। आज यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, 2 कोचेस थी जिनमें बच्चे थे अपने स्टडी करते हैं हिस्ट्री को। तो हमें भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना चाहिए, हिस्ट्री से हमारी बहुत नॉलेज बढ़ती है। और प्रीति और मैं हम दोनों बात करते जा रहे थे कि बेशक ये बड़े अफसोस की जगह है जहाँ बहुत सारे लोग, जैसे आपने अभी डॉक्यूमेंट्री में सुना कि बच्चों को, औरतों को कैसे मारा गया और जो 10 आखिर थे और जो 9 ने कहा कि जब 9 मर जाएगा तो 10 का क्या हाल होगा। तो ये पूरा वाक़या यहाँ पे हुआ। इट्स अ वेरी वेरी सैड प्लेस। कई लोग जो है अपना चल कर आते हैं ऊपर, लेकिन हम लोग गए थे केबल कार से। तो ये स्नेक स्टेयर गेट कहते हैं कि जैसे सांप की तरह ये घूमता हुआ ऊपर तक आपको पहाड़ी पे ले जाता है। तो यहाँ बहुत बहुत सीरियसली जो था इंसान ने जो फ़ैसला लिया उसका रिज़ल्ट हम देख सकते हैं। ये इतना मज़बूत, इतनी ऊंची जगह जहाँ पे पूरी जो लोग थे रहते थे, यानी कि एक ख़ास एक जगह है जहाँ पे हिस्ट्री, एक फ़िल्म का भी जिक्र किया है, ज़रूर से देखें, उससे आपको समझ आएगा। और मुझे ये फ्लैग जो इज़राइल का था ऊपर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने वहाँ खड़े होकर थोड़ा सा वीडियो निकाला। प्रीति एंड myself we sat there and we talked and we are also going to pray shortly। और यहाँ पे अब जो हमारा सारा ग्रुप था वो चला गया था, गर्मी बहुत थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो हमने ऊपर बैठकर मैंने कहा चले हम खुद जो स्टडी तो हमने ली है और डॉक्यूमेंट्री भी देखी है और काफ़ी बार हम ग्रुप के साथ यहाँ आ चुके हैं। ये सामने हमारे डेड सी है और यहाँ देखेंगे कैसे एंड टाइम में जो इस डेड सी के पास जो है जो मुर्दे दफनाए जाएंगे, जब ये आर्मगेडन का वॉर होगा, ज़िक्र 38-39 का जो वॉर लगेगा, ये हिस्सा किस तरह से उस वक्त में ये लाशों से भरा होगा खुदा के कलाम के मुताबिक। ये जब ऊपर आप खड़े होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितना एक कहते हैं कि ऐसा फोकल पॉइंट है कि दूर दूर तक आप देख सकते हैं। इसीलिए जो था किंग हेरड था, उसके बहुत सारे दुश्मन थे, उसने यही अपने दिमाग में रख कर इस जगह को बनाया था और वो दूर से दुश्मन को देख सकते थे ताकि उनको कोई ख़तरा हो तो उसका वो सामना कर सके, अपने दुश्मन को मार सके, हरा सके। तो यहाँ हमने बैठकर बातें भी की और दुआ भी की। किसी इंसान से नहीं, किसी कौम से नहीं, इब्लीस से है। और यहाँ बैठकर मैं जब देख रही हूँ मेरे सामने डेड सी है और मसाडा में हम लोग बैठे हैं और मैं जब बैठी यहाँ सोच रही थी, दुआ कर रही थी, तो मैं सोच रही थी छोटे छोटे बच्चों की स्क्रीम्स और औरतों का चिल्लाना और रोना और आदमियों का, और फैमिलीज़ कैसे टूट रही थी। और उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम इससे पहले कि हम रोमियो के हाथ दे दें या अपने आप को सरेंडर कर दें, ग़ुलाम बनाए जाएं या हमारी बीवियों के साथ गलत काम किया जाए, तो बेटर है कि हम अपनी जान दे देते हैं, मर जाते हैं। तो ये यहाँ पे कितना लहू बहाया गया, कितना इंसान ने अपने ऊपर दुख मुसीबत जो ली। और आज भी हम देखते हैं कि ये मेरे सामने जो डेड सी है, मैं देख रही थी कि एंड टाइम में जो वॉर है
उस वक्त भी यहाँ पे इस वक्त खाली है, खामोश है, क्योंकि 2 साल हो गए हैं इसराइल की जंग जो लगी हुई है, आपको पता है, गाज़ा के साथ, और बाकी सीरिया और लेबनान और भाई जो हुतीस कह लें, ये सारी लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ बैठकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि यहाँ पे कोई जंग होगी, यहाँ पे कुछ हो रहा है इसराइल के साथ। इतनी खामोशी है, इतनी क्वाइटनेस है, और आखिरी वक्त में भी जो जंग लगनी है तो इसी जगह में जो है मुर्दों को दफनाया जाएगा। ये जो अब तो बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं डेड सी से, सॉल्टी है, सॉल्ट की स्मेल भी आ रही है। तो मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी कि ये आसमान ने कितना कुछ विटनेस किया है इस छोटी सी जगह से, ज़मीन से। इट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का ये सबसे सेंटर पॉइंट है। और इधर उधर देख के मेरा दिल ये सोच रहा था, अब हम तब तक तो नहीं होंगे जब तक 3rd वर्ल्ड वॉर लगेगा, यानी कि वो जंग जो आखिरी लगनी है। लेकिन मैं इंसान की सोच रही हूँ कि ज़रूरतें क्या क्या हैं, इंसान को क्या चाहिए, क्या वो चाहता है। ना हमें एक्चुअली किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना दौलत की, ना बड़े घर की, ना बहुत महंगी गाड़ी की, ना बहुत जेवर की, या बहुत बिग बैंक बैलेंस की। कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए ना और बदन पे कपड़े हों तो बहुत है। और क्या हमारा खुदावंद इससे बढ़कर नहीं हमें देता। तो मैं यहाँ बैठ के अप्रिशिएट कर रही थी खुदावंद कि यहाँ इतनी खामोशी है, और मीडिया में देखे, टेलीविज़न पे पता नहीं क्या क्या इसराइल के बारे में कहा जा रहा है। जी वहाँ तो बस जाना ही मुश्किल है, वहाँ तो पता नहीं कि बम्बारमेंट हो रही है, मिसाइल्स गिर रहे हैं आसमान से, और बम फट रहे हैं, लोग निकलने डर रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। और इब्लीस ने हमेशा हमेशा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की ज़मीन के लिए गलत फहमियाँ ही फैलाई हैं। और मीडिया इसमें इतना ज़्यादा यानी कि इन्वॉल्व है एक बैड नेगेटिव पिक्चर पेंट करने के लिए इसराइल के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम मीडिया के लिए दुआ करें कि काश कि उनकी भी आंखें खुलें और वो भी सच्चाई जो है, सच्चाई को बयां करें, ना कि जो वो आग लगाने में, जिस तरह की वो नेगेटिव फेक न्यूज़ देते हैं, झूठी न्यूज़ इसराइल के लिए देते हैं, वो भी ख़त्म हो। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। इस वक्त हम इसराइल में बैठे हैं, मसादा में, इतना क्वाइट है। अगर आसपास देखें लोग आ रहे हैं, इतने ज़्यादा टूरिस्ट तो नहीं है, लेकिन कोई मुझे यहाँ जंग नहीं लग रही, कोई वॉर नहीं लग रहा। ठीक है, पीस हुआ है, थोड़ी देर के लिए है, जो भी है, लेकिन आई वांट टू इनकरेज यू, टेक Israel seriously, pray for this place and stand with Israel. Amen. Hallelujah. Heavenly Holy Father, I just want to pray, Father, at this moment, touching your heaven, touching this earth, Lord. They both belong to you. खुदावंद आसमान भी तेरा है, ज़मीन भी तेरी है, और ये लोग भी तेरे हैं खुदावंद। इस खामोशी में खुदावंद हमारी आवाज़ को सुन। यीशु तू बादलों पे जल्द आने वाला है खुदावंद। जब तक हम यहाँ हैं, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, जितनी भी उनकी ज़रूरत है, जितने भी उनकी खुदावंद इस वक्त डिज़ायर्स हैं, और जिस बात के लिए वो तंग हैं, तड़प रहे हैं, दर्द में हैं खुदावंद। जैसे तूने खुदावंद अपनी इस कौम को, बनी इसराइल कौम को गुलामी से निकाल कर लाया, स्लेवरी से निकाल कर लाया, दुखों में से निकाल कर लाया खुदावंद, तो आज अपने लोगों के लिए भी ऐसा कर खुदावंद। जब मैं मसाडा में बैठ कर यहाँ दुआ कर रही हूँ, तेरा आसमान से बड़ा हाथ बड़े उनको छुए खुदावंद, आज उनकी ज़िंदगियों को तू चेंज कर दे। रियली लॉर्ड, मैं दिल से कहती हूँ, ये नहीं कि आज का मैं वर्ड कह के उस पर स्ट्रेस करती हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। खुदावंद, ये नबूवत है, ये प्रोफेसी है जो यीशु में पूरी होती है। यीशु तू निजात देता है। आज भी खुदावंद तू ज़िंदगियों को जोड़, और जो खुदावंद टूटे हुए रिश्ते हैं उनको फिर से बहाल कर खुदावंद, और जो माएँ अपने बच्चों के लिए तड़प रही हैं खुदावंद, उनका मिलाप करा, और जो खुदावंद प्रोडिगल्स हो चुके हैं उनको वापस लेके आ खुदावंद। घर फिर से बसें खुदावंद। ओ हालेलुया खुदावंद, फैमिलीज फिर से खुदावंद तुझे अपना मुक्तिदाता, अपना हेड ऑफ द हाउस रिसीव करें खुदावंद। मेरी दिल से दुआ है, सारी मुसीबतों के आने से पहले हम सबको बचा और हम सबको अपनी राह पे लगा। यीशु के नाम में मैं इस दुआ को मांग कर पा लेती हूँ और पूरा यकीन रखती हूँ, बाप तूने इस दुआ को करने के लिए ही हमें यहाँ मौका दिया बैठने का और तेरे साथ बात करने का। लॉर्ड, थैंक यू फादर, इन जीसस नेम, आमीन।
Qumran is the place, Dead Sea Scrolls जहाँ पे मिले, और इस जगह पे ये देख सकते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा करते थे वो लोग पुराने ज़माने में। उस वक्त में पानी इकट्ठा करने की जगह दिखाई जा रही है। फिर जिस तरह के उनके घर होते थे, डाइनिंग रूम होता था, बेदिंग एरिया होता था, किस तरह से फसल को इकट्ठा करते थे और हर सीज़न में जो उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी और किसे वो प्रिजर्व करके रख लेते थे। गर्मी काफ़ी थी इस एरिया में, बहुत होती है, लेकिन आज कहते हैं बहुत कूल था। बेशक इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 26 डिग्री आई बिलीव, लेकिन स्टिल इट वाज वेरी वेरी हॉट। तो इसकी जो बहुत खूबसूरत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस जगह की। मैं जब यहाँ जाती हूँ तो जब मैं चारों तरफ नज़र दौड़ाती हूँ तो मुझे दाऊद नबी की बातें याद आती है। और वो कहता है अखियाँ चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनों पुकारा। जब मैं फ़र्स्ट टाइम भी आई थी ना तो मुझे यही याद आया था। और ये जो जानवर आज हमने फ़र्स्ट टाइम देखे, ये एक्चुअली इस एरिया में ही सर्वाइव करते हैं। हमें हमारा गाइड बता रहा था कि ये प्लेन जब ये पहाड़ों पे चढ़ते भी हैं तो क्योंकि ये रॉकी माउंटेन्स हैं तो ये स्लिप नहीं होते, छोटे छोटे पत्थर जो गिरे होते हैं उनमें ये बड़े अच्छे तरीके से चल लेते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं कि इस एरिया में वो जो कम्युनिटी उस वक्त रहती थी, यहाँ से कहते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी का भी गुज़र यहाँ से हुआ था और कुछ दिन उसने यहाँ आके बिताए थे। और जो कम्युनिटी रिबेल कर रही थी अगेंस्ट यरूशलेम में, जो प्रीस्ट थे, जो टेंपल में जिस तरह से काम चल रहा था उसमें बहुत सारी हेरा फेरी हो रही थी रिलीजन के नाम पे, जिससे आजकल भी हम देखते क्रिश्चियनिटी में हम बहुत दुख के साथ बात करते हैं कि लोग कैसे खुदा के नाम पे गरीबों से चंदे ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, खुद मिलियनेयर बन रहे हैं और इतने अमीर हो रहे हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में जाते हैं, 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं और इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत घर रखे हुए हैं। तो इसी तरह से जो यरूशलेम टेंपल में भी जो हाई प्रीस्ट थे उनका भी यही बिज़नेस था। और वहाँ से रिबेल होकर एक जो लोग यहाँ आए, उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई और वो वेट कर रहे थे कि वो ऐसे रबाई यानी कि ऐसे वो खुदा के खादमों को तैयार करेंगे कि जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की खिदमत करने वाले होंगे, फिर वो जाके यरूशलेम में उन लोगों का सामना करेंगे। तो इस दौरान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी जो था जिक्र आता है कि उसने भी कुछ दिन यहाँ लोगों के साथ आके बिताए। तो सामने डेड सी है और डेड सी का तो आपने बहुत बार हमने जिक्र किया है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री है। और ये ख़ास तौर पे डेड सी स्क्रोल की बात करना चाहूँगी। इस साइट पे जो एंशिएंट साइट है, यहाँ पे हिब्रू, अरामिक और ग्रीक में लिखे हुए जो थे स्क्रोल्स पाए गए और दिस वाज डिस्कवर्ड बिटवीन 1947 एंड 56। यहाँ जो केव्स हैं, जहाँ पे जो गुफा जैसी बनी होती है उसमें वो मिले थे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक छोटा लड़का था, उसकी गोट जो थी वो नीचे गिर गई और वो जो नीचे गिरी तो जब आवाज़ आई तो उसको लगा कि ये बहुत सारा बड़ा ख़जाना उसके हाथ लग गया। पहले तो वो बहुत डर रहा था क्योंकि वो अपने अंकल के लिए काम कर रहा था, बताना नहीं चाहता था कि उसके जो जानवर नीचे गिर गया काफ़ी महंगा था। लेकिन फिर उसने हौसला बनाकर अपने अंकल को बताया कि जब वो जानवर नीचे गिर गया है उसके साथ ऐसी आवाज़ आई है, मुझे लगता है कि वहाँ जैसे खजाना नीचे पड़ा हुआ है। तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने जब वहाँ से अपनी उसको गोट को, बकरी को भी निकाला और जब उन्होंने देखा तो वहाँ मटके पड़े हुए थे। ये ऐसे देखे केव्स ये ऐसी बनी होती थी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 केव्स में से उनको डिफरेंट स्कूल्स मिले जो यानी जैसे मैंने ये लैंग्वेजेस में बताया कि लिखे हुए थे, ग्रीक में थे, अरबिक में थे, हिब्रू में थे। तो ये बिब्लिकल टेक्स्ट थी इनमें, यानी कि पूरी बुक ऑफ इज़ाया का जो पूरी ओल्ड टेस्टामेंट में बुक है वो यहाँ से मिली। एंड देयर वाज आल्सो अदर एस्टर की भी जो बुक है जो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की है यहाँ से मिली। छोटे छोटे टुकड़े, फ्रेगरेंस कहते मिले छोटे छोटे। तो यहाँ पे वो भी इंफॉर्मेशन मिली जो 3rd सेंचुरी BCE, बिफोर कॉमन एरा से 1st सेंचुरी CE। और ये इसमें जो बिब्लिकल टेक्स्ट इनको मिले, जो बुक्स इनको मिली, उसमें जो लिखा हुआ था ज्यूइश राइटिंग में कि जो टेंपल पीरियड के बारे में उनको बताया गया था। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन डेड सी स्क्रॉल्स से उनको रिसीव हुई। तो अभी ये बहुत बड़ा ट्रेजर है जो इज़राइल के पास है। ये इस म्यूज़ियम में आप जा सकते हैं, जो वहाँ देख सकते हैं कि जो रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो किस तरह से ज्यूइश लिटरेचर, कम्युनिटी रूल्स उसमें
पर्सनल लेटर्स उनको उसमें मिले, काफ़ी इस तरह की किताबें उनको मिली। तो ये जगह है जिसको आज हमने विज़िट किया और काफ़ी इम्प्रूव किया हुआ है इस जगह को। और उसके बाद सीधा फिर हम डेड सी पे गए, जहाँ पे काफ़ी लोग नीचे गए बीच पे। मुझे तो बहुत गर्मी लगती है, बहुत स्टीप नीचे जाना पड़ता है, तो मैं ऊपर ही रही। तो उसके बाद जो था दिन भी काफ़ी तेज़ी से गुजर गया। और उसके बाद कोच में हम आए तो देख लें ये यरूशलेम जगमगा रहा है और नेक्स्ट डे की ब्रीफिंग हो रही है। और इसके साथ ही फिर खाना शाम का खाया गया। प्रीति एंड माई सेल्फ वी गिव थैंक्स टू लॉर्ड, बहुत सारी वेजिटेबल्स और सैलड खाए। और ये ग्रुप्स जो आए हुए हैं वो भी खा रहे हैं, लेकिन इतना बिज़ी नहीं है, इतने ज़्यादा अभी टूर्स आइलैंड के इज़राइल के नहीं लोग कर रहे। तो मैं इनकरेज करूँगी कि बिल्कुल सेफ़ है, बहुत अच्छा, आप ज़रूर आएँ, इज़राइल के साथ हमेशा खड़े रहें। और आखिर में फिर से आपसे कहना चाहूँगी, स्टैंड विद इज़राइल, लव इज़राइल एंड प्रे फॉर द पीस ऑफ इज़राइल।